अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं 15 किलो बीफ कोरमा, जो कि दावतों वगैरह पे बनाया जाता है। आप अगर घर पे बनाना चाहें तो आप किस तरह से इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में समझाएंगे। आज की रेसिपी बनाएंगे उस्ताद सरफराज साहब, जिनका कुकिंग में कम अज़ कम कोई 35 से 40 साल तजर्बा है। और लोग बड़े बड़े इवेंट्स में, दावतों में इन्हें जो है ना हायर करते हैं अपने खाने बनाने के लिए। इनके हाथ के बने हुए खाने आपकी दावतों को चार चांद लगा देते हैं। इनके साथ इनके बेटे होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं, उस्ताद सुहेल साहब। तो आज हमने 15 किलो बीफ का कोरमा बनाना है, जिसके लिए हमने 1.5 किलो टमाटर लिए हैं, 1.5 किलो प्याज, 1 पाव सब्ज़ मिर्च है और तकरीबन 200 ग्राम अदरक लिया है। इसके अलावा लहसुन को ग्राइंड करके इसका पानी बना लिया है, जो कि इसके अंदर शामिल करेंगे और इन तमाम अज़ा को हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर है तो ठीक है, वरना आप जो है ना जूसर मशीन से भी इसे जो ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत घर में कोरमा वगैरह बनाना हो तो। कमर्शियल काम के लिए इस तरह की मशीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बेहतरीन सी ग्रेवी बन जाएगी जब, तो आपने इसमें 1.5 किलो दही शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे एक देग के अंदर हमने 15 किलो बीफ का गोश्त लिया है, साफ़ सुथरा बेहतरीन गोश्त है। इसे अच्छे से धो के देग में शामिल किया है और जो ग्रेवी बनाई है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस और रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर किया करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। तो अब हम इसमें डालेंगे जी कोरमा मसाला। ये 1 डब्बा कोरमा मसाला का इसमें जाएगा। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन कोई 50 से 60 ग्राम नमक जाएगा, आप हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। और 50 ग्राम इसमें खुश्क आलू बुखारा डाल दिया है। इसके अलावा दारचीनी शामिल करेंगे। ये ग्रेवी मटन कोरमा के लिए रखी है, जो कि आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मटन कोरमा की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो अब इसे अच्छे से हिला लेंगे गोश्त को मसालों के साथ। फ़िलहाल इसमें हमने स्पाइसेस कोई नहीं ऐड की, ना ही हल्दी और ना ही मिर्च वगैरह। तो अब जो है ना हमने इसे पहले 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसे जो है ना हम 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मटन या बीफ, कोई भी आप इन दोनों में से चीज़ पकाएं तो आपने उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना होता है। अगर आप चिकन पकाते हैं तो आप उसे हाई फ्लेम पे पकाएं, वो बेहतर पकेगा। तो अब जो है ना, आप गोश्त को थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। जब आपका गोश्त नरम हो जाए तो फिर आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है। तो यहाँ पे गोश्त हमारा नरम हो चुका है। ये देखें कि हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है। तो अब इसके अंदर हमने हल्दी शामिल करनी है, तकरीबन 50 ग्राम। और कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 50 से 60 ग्राम। आप मिर्च और नमक का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 1.5 किलो घी शामिल करेंगे, क्योंकि 15 किलो कोरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम 10 किलो कोरमा बनाएंगे तो उसमें 1 लीटर ऑयल या 1 किलो घी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 किलो घी शामिल करके अब इसकी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि गोश्त हमारा नरम हो चुका है और स्पाइसेस हमने एंड पे शामिल किए हैं। तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। और इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है खुश्क धनिया। 100 ग्राम पिसा हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला सबसे एंड में शामिल किया जाता है, जब आपका कोरमा वगैरह तैयार हो जाए। तो इससे जो आपकी कोरमे के ऊपर आयल है, तरी है, वो बड़े अच्छे से आ जाती है और आपका सालन जो है वो भी काला नहीं होता। अगर आप इसे पहले शामिल करेंगे तो सालन का जो कलर है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे एंड में इसमें हमने गरम मसाला लगा दिया है।
गरम मसाला लगा के इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो बीफ कौरमा है बेहतरीन तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आपने ग्रेवी चेक कर लेनी है कि आपको कितनी चाहिए। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए हो तो आप इसे मज़ीद पका के इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। तो अब इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे, इसके ऊपर अच्छी सी तरी आ जाएगी। और अब इसे जो है ना हम सर्विंग डिशेस में डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बीफ कौरमा है बेहतरीन तैयार हो चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और देखने में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा ज़बरदस्त हमारा बीफ कौरमा तैयार हुआ है। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।